हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर का। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर ओरिजिन, देयर फंक्शन एंड एक्सेट्रा। तो ऐसी सेल्स का ग्रुप है टिश्यू, जो सेल्स अपनी स्ट्रक्चर के बेसिस पर, अपने फंक्शन के बेसिस पर, अपने ओरिजिन के बेसिस पर एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। तो ये टिश्यू होता है स्टूडेंट। एनिमल बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनके नेम हैं एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। बच्चों, इनमें से हमने एपिथेलियम टिश्यू की डिटेल स्टडी कर लिया प्रीवियस क्लासेस में। टिश्यू की स्ट्रक्चर्स, टिश्यू के टाइप्स एंड बॉडी में उसकी प्रेजेंस कि एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है स्टूडेंट जो हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है और बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऐसा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज सेल्स, सेकंड इज फाइबर एंड थर्ड इज मैट्रिक्स। तो तीनों कंपोनेंट की हमने डिटेल स्टडी कर ली है। इसके बाद स्टूडेंट हमने कनेक्टिव टिश्यू का एक क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यू को इन तीनों कंपोनेंट की कंपैरेटिव रेशियो के बेसिस पर, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, second is dense connective tissue and third is specialized connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट जिसकी मैट्रिक्स लूजली अरेंज होती है, सेमी लिक्विड नेचर की होती है। फर्दर इसके 2 टाइप हमने पढ़े, एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी मैट्रिक्स मोर डेंसिटी के साथ प्रेजेंट रहती है, जिसमें फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं, उसको हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी फर्दर 2 टाइप थे स्टूडेंट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी मैट्रिक्स किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को हम नेम देते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी हमने 2 एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट इज स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड इज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हार्ड हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज एंड बोन। जबकि जो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसकी मैट्रिक्स लिक्विड एंड फाइबरलेस होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके एग्जाम्पल हैं ब्लड एंड लिम्फ। तो ये बच्चों एक ब्रीफ रिव्यू मैंने आपको बता दिया कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम बात करेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों आज। तो हमारा कंटिन्यू जो टॉपिक था वो था स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ये टॉपिक था स्टूडेंट हमारा, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसकी मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन के कारण हार्ड हो जाती है। तो मैट्रिक्स बिकम हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इस वजह से स्टूडेंट ये हमारे बॉडी का हार्ड टिश्यू होता है। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज कार्टिलेज
and second is bone. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने कार्टिलेज का इंट्रोडक्शन देख लिया था, कार्टिलेज क्या होती हैं और क्या इनका कंपोजिशन होता है। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लास में स्टूडेंट, वो था कार्टिलेज। कार्टिलेज स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कार्टिलेज जो है मेनली एम्ब्रियो का स्केलेटन बनाती हैं। स्केलेटन टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है, बट ये मेनली एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट रहता है। बिकॉज कार्टिलेज हार्ड होने के साथ साथ सॉफ्ट भी होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती है, कुछ एक कार्टिलेज जो हैं। तो ऐसा टिश्यू है कार्टिलेज जो हार्ड भी है और साथ में कुछ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल भी है। तो मेनली एम्ब्रियो का स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। आफ्टर बर्थ मोस्ट ऑफ कार्टिलेज बोन्स के थ्रू रिप्लेस कर दी जाती हैं। इट मीन्स आफ्टर बर्थ जो है कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाती हैं और उसकी जगह जो है बोन्स बन जाती हैं। तो एडल्ट का जो स्केलेटन है मेनली बोन से बना होता है। एडल्ट्स में कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहती हैं, बट कुछ लिमिटेड बॉडी पार्ट्स में रहती हैं। कुछ लिमिटेड बॉडी पार्ट कार्टिलेज रखते हैं, अदरवाइज मेन स्केलेटन जो है बोन से बना होता है। तो ये कार्टिलेज है, बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इट मीन्स ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट कार्टिलेज में? फर्स्ट सेल्स। कार्टिलेज में मेनली 2 टाइप की सेल्स मैंने आपको बता दी थी, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट। मेन स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉन्ड्रोसाइट। सेकंड कंपोनेंट इज फाइबर्स, collagen and elastin. Both type of fibers are found in cartilage. Elastic fiber provide flexibility or elasticity to the cartilage, while collagen fiber provide rigidity to the cartilage. Third component is matrix. Matrix is the ground substance of connective tissue and called chondrin. कार्टिलेज की मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रिन नेम देते हैं, और कॉन्ड्रिन जो है कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से बनी होती है। इसकी मैट्रिक्स का एक स्पेशल फीचर है जो आपको लर्न करना है, एनसीईआरटी में गिवन है और इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब है फ्लेक्सिबल, और साथ में एक और फीचर लिखा हुआ है रेजिस्ट टू कंप्रेशन। रेजिस्ट टू कंप्रेशन, ये फीचर्स होते हैं स्टूडेंट कार्टिलेज की मैट्रिक्स में। एज इट इज आपको याद रखना है, यहां से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कार्टिलेज होती है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्टूडेंट वैसे तो हमने बात कर ली है कि कार्टिलेज 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फिर भी इसका एक ट्रांसफर सेक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, उसको अभी हम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं 2-3 लाइनें आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कार्टिलेज एक टिश्यू है और इस टिश्यू की एक बाहर कवरिंग होगी और उस कवरिंग का नेम होता है पेरिकोन्ड्रियम। कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड perichondrium. Covering of cartilage is called perichondrium, and perichondrium made up of
वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बच्चों कि कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम नेम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और पेरिकॉन्ड्रियम जो है बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। कौन से वाइट फाइब्रस से? डेंस इर्रेगुलर से। डेंस इर्रेगुलर, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था जब हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा तब, कि डेंस इर्रेगुलर और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है पेरिकॉन्ड्रियम। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है वाइल एब्सेंट इन मैट्रिक्स। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, बट इसकी पेरिफेरी पर जो पेरिकॉन्ड्रियम है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट, ब्लड सर्कुलेशन is present in perichondrium. Blood circulation is present in perichondrium while absent in matrix. इसकी मैट्रिक्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, जबकि इसकी पेरिफेरी पर जो कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट फीचर है कार्टिलेज का। क्लियर है? इसके बाद इसकी जो मेन स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं वो होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, जो लैक्यूनी के अंदर सिचुएटेड होती हैं। स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड chondrocyte, which are situated in lacuna. लैक्यूना क्या होता है स्टूडेंट? कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कुछ हॉलो स्पेस होते हैं, गैप होते हैं। उन हॉलो स्पेसेस को हम नेम देते हैं लैक्यूनी, और उस लैक्यूना के अंदर इसकी मेन स्ट्रक्चरल सेल कॉन्ड्रोसाइट सिचुएटेड होती हैं। तो ये स्टूडेंट पॉइंट थे इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है और उसके आउटर मोस्ट कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम नेम देते हैं, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर से बना होता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, बट इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर के लिए हम इसका एक ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। इस प्रकार से एक ट्रांसफर सेक्शन कार्टिलेज का हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, छोटा सा। ये हमने एक छोटा सा पीस लिया है कार्टिलेज का। इसमें सबसे बाहर तो एक कवरिंग है स्टूडेंट, या आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम नेम देंगे पेरिकॉन्ड्रियम। और इस पेरिकॉन्ड्रियम, चारों तरफ से पेरिकॉन्ड्रियम है और इसके अंदर ये इसका मैट्रिक्स है। इसके मैट्रिक्स में क्या है स्टूडेंट? मैट्रिक्स में लैक्यूनी होते हैं। इस प्रकार से ये लैक्यूनी होते हैं मैट्रिक्स में। ये लैक्यूनी है स्टूडेंट, और इस लैक्यूनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट रहती हैं। इसकी जो मेन स्ट्रक्चरल सेल्स होती हैं, जिसको हम नेम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो दीज आर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट इन द लैक्यूनी। और इस लैक्यूनी के चारों तरफ स्टूडेंट इसका मैट्रिक्स होते हैं और साथ में फाइबर्स होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स हम कह सकते हैं,
कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर भी होते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो ये सब मैंने फाइबर ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये स्टूडेंट टीएस ऑफ कार्टिलेज है। मैं इसको लेबल करूं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सबसे बाहर की तरफ, उसको हम नेम देते हैं पेरिकोन्ड्रियम, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। और इस पेरिकोन्ड्रियम के अंदर की तरफ जो सेल्स हमने ड्रॉ की हैं, इन सेल्स का नेम होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है जो डिवाइड होकर कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स इस प्रकार के स्पेस के अंदर सिचुएटेड रहती हैं। स्पेस का नेम है लैक्यूना। और इस लैक्यूना के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनका नेम है कॉन्ड्रोसाइट, मेन स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ मैट्रिक्स। और ये हॉलो स्पेस है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है कार्टिलेज की मैट्रिक्स और साथ में कोलेजन फाइबर। ये एक डायग्राम स्टूडेंट, इसको हम नेम देते हैं टीएस ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का टीएस है, जिससे हमने कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को समझा है। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्टिलेज की स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई होगी। डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ एक मैंने लेबलिंग एक्स्ट्रा की है, तो वो लेबलिंग आप अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर लेंगे और डायग्राम को अच्छे से लर्न करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज की, और कार्टिलेज में हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। टाइप्स कार्टिलेज को मेनली हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, बट जो थर्ड होगा फाइब्रस, उसके फर्दर 2 बन जाएंगे, तो डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। तो कार्टिलेज मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम नेम लिखें उसके। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे हाइलाइन कार्टिलेज, सेकंड स्टूडेंट हम बात कर सकते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, नेक्स्ट टाइप इज fibrous cartilage, and last is calcified cartilage. ये 4 टाइप की कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी में इन एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट रहती हैं। हमें लर्न क्या करना है, ध्यान क्या रखना है कि इन कार्टिलेज का मेन एक एक फीचर क्या है, कि किस बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, और इस टाइप की कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टूडेंट हमें लर्न करना है, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस, और सेकंड एग्जाम्पल्स बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज देखो, हाइलाइन कार्टिलेज का क्या मीनिंग है स्टूडेंट। ये ऐसी कार्टिलेज है जिसकी मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर एंड ट्रांसल्यूसेंट होती है।
क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोलेजन फाइबर इट्स मैट्रिक्स बिकम ग्लास लाइक क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट एंड ब्लू इन कलर। इसलिए बच्चों इसका नेम है हाईलाइन, मतलब ग्लास लाइक क्लियर होता है इसका मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। तो इसका मेन फीचर क्या होगा? कोलेजन फाइबर्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। इस वजह से, कोलेजन फाइबर ना होने की वजह से इट्स मैट्रिक्स बिकम ग्लास लाइक क्लियर translucent and bluish in color। तो स्टूडेंट हाईलाइन कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर ऑलमोस्ट एब्सेंट होने की वजह से इसकी मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है और साथ में ब्लूइश कलर की हो जाती है। इसलिए इसको नेम गिवन है हाईलाइन कार्टिलेज। और स्टूडेंट हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। इन चारों की हम बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो है हाईलाइन। तो दिस कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कार्टिलेज है स्टूडेंट हाईलाइन कार्टिलेज। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ये कार्टिलेज हमारी बॉडी में किस किस नेम से कहां कहां प्रेजेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस कार्टिलेज इज C-shaped ring of trachea and bronchi। C-shaped ring of trachea and bronchi। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई नेजल पैसेज के पार्ट हैं, ट्यूबुलर पथ हैं। इनकी वॉल के अंदर सी शेप की रिंग प्रेजेंट होती हैं। वो रिंग हाईलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं। ट्रेकिया ब्रोंकाई की सी शेप्ड रिंग ट्रेकिया ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से रोकती हैं। तो ये रिंग हाईलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स का साउंड प्रोड्यूसिंग एपरेटस है। मैमल्स का जो है वो साउंड प्रोड्यूसिंग एपरेटस होता है लैरिंग्स। तो इस लैरिंग्स की जो कार्टिलेज हैं लाइक थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज, ये जो सभी तीनों कार्टिलेज हैं, तीनों टाइप की कार्टिलेज से मिलकर बना होता है लैरिंग्स। इन तीनों कार्टिलेज का जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट, वो फॉर्मेशन हाईलाइन कार्टिलेज से होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब, जो रिब्स होती है स्टूडेंट, हमारा जो चेस्ट का स्केलेटन बनाती हैं वो बो शेप्ड होती हैं। तो रिब का एक पार्ट वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट होता है, अटैच होता है, और सेकंड पार्ट इसका स्टर्नम बोन से कनेक्ट होता है। यहाँ पर होती है स्टर्नम बोन स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक स्टर्नम बोन है, रिब्स उस स्टर्नम बोन से कनेक्ट होती हैं, अटैच होती हैं। तो
तो रिब्स का स्टर्नम से अटैच्ड होने वाला पार्ट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब कहलाता है, जो स्टूडेंट कौन सी टाइप की कार्टिलेज से बना होता है? हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगला एग्जाम्पल जो इसमें इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट वो है एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, इस प्रकार से नेजल चैम्बर होता है। इस नेजल चैम्बर का बीच का ये जो वाल है इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम का जो एंटीरियर पार्ट है, आगे का हिस्सा, वो हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। और लास्ट एग्जाम्पल इसका है स्टूडेंट आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहाँ पर होती है? जो लॉन्ग बोन होती हैं उन लॉन्ग बोन के आर्टिकुलर सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। जैसे स्टूडेंट ये लॉन्ग बोन है, ये कोई लॉन्ग बोन है। इस लॉन्ग बोन की ये सरफेस है जो जॉइंट बनाती है। तो जॉइंट बनाने वाली जो सरफेस है, ये सरफेस आर्टिकुलर कार्टिलेज से बनी होती है। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज स्टूडेंट टेक्निकली जो है हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, जिसका नेम हमने गिवन किया है हाइलाइन कार्टिलेज। ऐसा कार्टिलेज जिसमें कोलेजन फाइबर ऑलमोस्ट एब्सेंट होने की वजह से इसका मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर ट्रांसल्यूसेंट ब्लूइश कलर का हो जाता है। ऐसे कार्टिलेज को बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है ऐसा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज कंप्लीट हाइलाइन कार्टिलेज। बहुत बार स्टूडेंट हाइलाइन कार्टिलेज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके सभी एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप का कार्टिलेज, जो है इलास्टिक कार्टिलेज। Second type of cartilage is elastic cartilage. देखो स्टूडेंट, एज द नेम, जैसा कि इसका नेम है, ये ऐसा कार्टिलेज होगा जिसमें इलास्टिक फाइबर मोर अबेंडेंट होते हैं। इन दिस कार्टिलेज इलास्टिक फाइबर आर मोर अबेंडेंट। इन दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज इलास्टिक फाइबर्स आर more abundant. So it is highly flexible cartilage. It is highly flexible cartilage. बच्चों, ये ऐसा कार्टिलेज है जिसमें इलास्टिक फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम जानते हैं कि इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है। तो ये है इलास्टिक कार्टिलेज। और कहाँ पर प्रेजेंट है, किस नाम से प्रेजेंट है? तो एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मैमल्स का फीचर है स्टूडेंट, ईयर पिन्ना। जो एक्सटर्नल ईयर का एक फनल शेप पार्ट होता है, इसको हम नेम देते हैं ईयर पिन्ना। और ये ईयर पिन्ना इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। हम देख सकते हैं इस प्रकार से फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट, हाईली फ्लेक्सिबल होता है।
तो ऐसी कार्टिलेज ईयर पिन्ना के अंदर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहां पर होता है एपिग्लोटिस? स्टूडेंट नेक में ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, जो फेरिंग्स में ओपन होता है, उस ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं। और उस ग्लोटिस ओपनिंग के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसका नेम है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड ये ग्लोटिस को कवर करता है ताकि फूड पार्टिकल जो है ट्रेकिया में एंटर ना करें। तो एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो ट्रेकिया को कवर कर देता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। तो वो एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल इज यूस्टेचियन डक्ट। यूस्टेचियन डक्ट क्या होता है? यूस्टेचियन डक्ट हमारे मिडिल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब निकलती है दोनों तरफ, जो फेरिंग्स से निकलकर बोथ मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है। उस डक्ट को बोलते हैं यूस्टेचियन डक्ट, जो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है। तो ये था स्टूडेंट इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि इलास्टिक फाइबर की प्रेजेंस होने की वजह से हाईली फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड टाइप की कार्टिलेज, जिसका नेम है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज, और इसको एक और कॉमन नेम दे सकते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जैसा कि स्टूडेंट इसका नेम है फाइब्रस कार्टिलेज, ये ऐसी कार्टिलेज है जिसमें कोलेजन फाइबर मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स आर मोस्ट अबेंडेंट। इस टाइप की कार्टिलेज में क्या होता है स्टूडेंट? कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से स्टूडेंट ये सबसे एक प्रकार से स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज है, क्योंकि कोलेजन फाइबर टिश्यू को एक प्रकार से स्ट्रोंग बनाते हैं। कोलेजन फाइबर जो है टिश्यू को स्ट्रोंग बनाते हैं, हार्ड बना देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कोलेजन फाइबर आर मोस्ट अबेंडेंट, देयरफॉर दिस इज स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज होती है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों इस कार्टिलेज का, इन दिस कार्टिलेज पेरिकोंड्रियम इज एब्सेंट। ये एक अलग से फीचर है इस कार्टिलेज का स्टूडेंट। इस कार्टिलेज में पेरिकोंड्रियम एब्सेंट होती है। क्या होती है पेरिकोंड्रियम? अभी हमने डिस्कस किया था, कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसी को हम नाम देते हैं पेरिकोंड्रियम, वो एब्सेंट होती है बच्चों इसमें। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कार्टिलेज ऑलवेज टू बोन्स के बीच में प्रेजेंट है। ये टू बोन्स को कनेक्ट करने वाली कार्टिलेज है, इसलिए बच्चों इस कार्टिलेज के अंदर पेरिकोंड्रियम जो इसकी कवरिंग होती है वो एब्सेंट होती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं हमारे सिलेबस में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके दोनों एग्जाम्पल्स। इसके दोनों एग्जाम्पल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड सेकेंड इज
वर्टिब्रल डिस्क। ये दो एग्जाम्पल स्टूडेंट, दोनों ही एग्जाम्पल इसके मोर इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है पहले समझ लेंगे आप लोग। व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस? बच्चों, एनिमल्स का लोअर पेल्विक गर्डल है जहाँ से लोअर लिम्स अटैच होते हैं, तो ये हिस्सा जो है पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल है एनिमल्स का, वो पेल्विक गर्डल एक जैसे 2 इक्वल हाफ से बना होता है। पेल्विक गर्डल के 2 इक्वल हाफ होते हैं, ये एक इक्वल हाफ, सेकंड इक्वल हाफ, तो बोथ इक्वल हाफ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो दोनों पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में अलग से पढ़ते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ को कनेक्ट करने वाली कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाती है। ये कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है जो इन हाफ को इस प्रकार से मूवमेंट करने में हेल्प करता है, तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। सेकंड इज इंटरवर्टिबल डिस्क। क्या होता है इंटरवर्टिबल डिस्क? हमारी बॉडी में बैकबोन होती है जिसको हम वर्टिबल कोलम बोलते हैं। बैकबोन और वर्टिबल कोलम जैसे इस टाइप की। बच्चों, ये जो बैकबोन है वो रिंग लाइक बोन्स से मिलकर बनी होती है। ये रिंग लाइक बोन्स को हम नेम देते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री। और इन 2 एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज की एक डिस्क होती है। कार्टिलेज से बनी बच्चों एक डिस्क होती है और इसी डिस्क का नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क क्या करती है? इन वर्टिबल कॉलम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वर्टिब्री को फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है। हम चलते दौड़ते समय जब जर्क लगता है बॉडी को, वर्टिबल कॉलम को, तो उस जर्क को एब्जॉर्ब कर लेती है डिस्क और इन वर्टिब्री में फ्रिक्शंस को बचाती है। तो ये जो डिस्क मैंने बनाई है 2 वर्टिब्री के बीच में, इस डिस्क का नेम है इंटरवर्टिबल डिस्क। तो बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिबल डिस्क दोनों ही कार्टिलेज हैं और दोनों ऐसी कार्टिलेज हैं जो बोन के बीच में प्रेजेंट है। ये पेल्विक गर्डल की बोन के बीच में है और ये वर्टिब्री के बीच में है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती हैं बॉडी की। तो कंप्लीट हो जाता है बच्चों इसके साथ ही थर्ड टाइप की कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं 4 टाइप की कार्टिलेज, जिसका नेम है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। जैसा कि बच्चों इसका नाम है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ऐसा इसका फीचर है। ये ऐसी कार्टिलेज है जिसमें कैल्शियम साल्ट मोर अमाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। इस वजह से स्टूडेंट ये कार्टिलेज बोन के जैसे हार्ड एंड रिजिड एंड टफ हो जाती है, इसलिए इसका नेम है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो बच्चों, सबसे पहली बात, दिस कार्टिलेज इज modification of hyaline cartilage. It is a modification of hyaline cartilage. hyaline cartilage का modification है। क्या modification है? कैल्शियम सॉल्ट deposited in more quantity। इस टाइप की कार्टिलेज में कैल्शियम सॉल्ट मोर क्वांटिटी में डिपॉजिट हो जाते हैं। सो इट इज हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी। इसमें इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें कैल्शियम सॉल्ट मोर क्वांटिटी में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए बच्चों ये बॉडी की सबसे हार्डेस्ट, मैंने बताया हार्डेस्ट, इसको मैंने बताया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। अलग अलग बातें हैं बच्चों दोनों। ये कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होने की वजह से हार्डेस्ट कार्टिलेज है
और फाइब्रस कार्टिलेज को मैंने क्या बताया था, स्ट्रोंगेस्ट कार्टिलेज। तो ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी में लिमिटेड पार्ट में ही होती है। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी में वो है स्टूडेंट हेड ऑफ ह्यूमरस बोन एंड फीमर बोन। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन एंड फीमर बोन। हमारी जो अपर आर्म बोन है ह्यूमरस एंड लोअर लिम्ब के अपर बोन है फीमर। तो ह्यूमरस एंड फीमर दोनों का जो हेड होता है, जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो हेड कैल्सिफाइड कार्टिलेज से बना होता है। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी में ओनली हेड ऑफ ह्यूमर एंड फीमर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका अनदर एक एग्जाम्पल है जो अदर एनिमल्स में है, जो कि फ्रॉग के लिए है, और वो है स्टूडेंट इन फ्रॉग प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डल। फ्रॉग के अंदर जो पेल्विक गर्डल होता है, जहां से लोअर लिम्स अटैच होते हैं, तो उस पेल्विक गर्डल का एक बोन, एक पार्ट जिसका नेम है प्यूबिस, ये प्यूबिस कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। बाकी ह्यूमन बीइंग्स में प्यूबिस इज ए बोन, वाइल इन फ्रॉग प्यूबिस इज ए कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो ये था स्टूडेंट ऑल 4 टाइप की कार्टिलेज जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। कार्टिलेज वैसे तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है, बट बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हार्ड होता है। ये कार्टिलेज है, इसकी मैट्रिक्स और इसमें कंपोनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर 4 टाइप की मैंने बताई। हाइलाइन कार्टिलेज, मैट्रिक्स ग्लास लाइक क्लियर, इलास्टिक कार्टिलेज, मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर मोर अबेंडेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर मोर अबेंडेंट होते हैं, इसलिए हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं, और ये 2 इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जिसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो जाने से ये हार्डेस्ट कार्टिलेज है। तो बच्चों, इसके साथ ही टॉपिक कार्टिलेज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बोन्स की स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।